हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 2025 में बीटीसी या बीएड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। और आप लोगों को बीएड बीटीसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैकेंसी क्योंकि नहीं आ रही है, संपूर्ण जानकारी, सारी सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बीएड में इस बार छात्रों में जो उत्साह है बहुत है, और अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, संपूर्ण जानकारी दूंगा। 2025 में आपको क्या करना चाहिए, बीटीसी जिसे डीएलएड के नाम से जानते हैं, या बीएड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे यूपी बीएड फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। देखिए, इसका अभी फॉर्म स्टार्ट है, 30 अप्रैल तक फॉर्म आप भर सकते हो। आप बीएड करना चाहते हो तो फॉर्म भर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। 1 मई से 5 मई के बीच में आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल कर सकते हो। 6 से 9 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। 25 मई को एडमिट कार्ड आएगा। 1 जून को आपका ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा यूपी बीएड का। ओके, तो तैयारी में आप लोग लग जाओ, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक की तलाश में होंगे कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या ना पढ़ें स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये अंतिम दिनों में आपको ये पढ़ना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ये जो है नोट्स है, हमारा रामबाण नोट्स है। हुबहू आपको जो है 1 जून को इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपीज में। आप मार्केट में जाते हो तो 7 से 8 रुपए से नीचे कोई भी बुक आपको नहीं देखने को मिलती है। और इससे सस्ता, इससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में, पूरी ऑफलाइन मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे 49 रुपए वाला नोट चाहिए। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका एग्जाम निकल जाएगा। सरकारी सीट का सपना है, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सपना साकार कर देगा। तो फटाफट ये सभी वर्गों के लिए नोट्स है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस निचोड़ नोट्स को ले लो और तैयारी अपनी शुरू कर दो। ओके, और बीएड आपको 50,000 में हम कराएंगे। लाखों रुपए अब आपको नहीं खर्च करने हैं। ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, 50,000 में आप बीएड कर सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में भी आप इसमें फीस जमा कर सकते हैं, 3 बार में आप इस फीस को पूरी कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं कि इस वर्ष जो है उत्साह जो है बीएड के प्रति दिखा है। हाँ, 100% है इस बार उत्साह है। 4 लाख प्लस आवेदन इस बार जाएंगे, और सीटें कितनी हैं? 2,15,000, 18,000 के करीब सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो कंपटीशन तो है, तो तैयारी में इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग लग जाओ, नोट्स ले लो और तैयारी करते रहो। और चैनल पे भी क्लासेस होती हैं, उनको भी देखिए क्लासेस को, ठीक है। तो 4 लाख प्लस आवेदन 100% होगा। 3.5 लाख के आसपास इस टाइम जो है आवेदन की संख्या है। अंतिम दिनों में हमने आपको बता दिया कि नोट्स से आप तैयारी कर लो। लैंग्वेज एंड रीजनिंग पे आप फोकस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि इसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि 2025 में जो है आपको बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए, या दोनों में से कुछ करें या ना करें, या फालतू ही है, क्या सच्चाई है इसकी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बीएड के बारे में बात करूंगा। आप बीएड करते हैं तो 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, और 9 से 10 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। बीईयू की वैकेंसी आती है, और डिफरेंट जो है जॉब इसकी आती रहती हैं। बीटीसी करते हैं तो आप 1 to 5 के लिए एंड 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए हर जगह आप एलिजिबल नहीं होगे, जैसे यूपी में आप एलिजिबल होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 1 to 5, 6 to 8 हर स्टेट में एलिजिबल नहीं हो बीटीसी करके 6 to 8 के लिए। एंड यहाँ पे आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो। 9 से 10th के लिए एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, तो वो 9-10th में की ही वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। यानी कि बीएड में आपको ढेर सारे अवसर देखने को मिल रहे हैं, ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। मैं स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं गिनाऊंगा, केवल मैं यहाँ पे क्लास आपको बता रहा हूँ। स्कूल तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे केवीएस हो गया, D++ हो गया, ईएमआरएस हो गया, नवोदय हो गया, बहुत सारी आर्मी पब्लिक स्कूल हो गए, यूपी की वैकेंसी हो गई, बिहार की वैकेंसी हो गई, राजस्थान की वैकेंसी होगी। हर स्टेट में 6 to 8, 9 to 10 एंड खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल होगे। प्लस अगर आप पीजी कर लेते हो तो और भी, जैसे स्टेट में बीएड कंपलसरी वहां पे मांगा है। जैसे आप यूपी में पीजी किए हो तो आप पीजीटी की वैकेंसी देख सकते हो बिना बीएड के। जैसे बिहार में जाओगे तो वहां पे बीएड के बिना आप पीजी किए हो तो आप पीजीटी की तैयारी नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे अवसर आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे मौके आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं बीएड में। बीटीसी में आपको थोड़ा सा कम रहे हैं, बट बीटीसी में क्या होता है, थोड़ा जो
स्टेट की मैं बात करूं, जैसे यूपी की बात करूं, तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी आती है, चाहे वो पुलिस की हो, टीचर की हो, प्राइमरी की, तो बड़ी भर्ती आती है, बस यही होता है, यही एक फायदा होता है बस, बाकी कुछ फायदा नहीं है। बीटीसी बीएड, ठीक है ना, बड़ी भर्ती आ जाती है बीटीसी के थ्रू, तो इसमें फायदा मिल जाता है, सिलेक्शन होने का जो चांस होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों में से क्या करना चाहिए या कोई मतलब नहीं इसका, मैं यहाँ पे बता दूं। आप जैसे अभी टीचिंग के फील्ड में अपना जो है कैरियर बनाना चाहते होंगे, तो इस केवल टीचर के लिए ही आप इस कोर्स को मत करो, ठीक है ना, कि बीएड करके बीटीसी करके हम केवल टीचर की वैकेंसी की तैयारी ही करेंगे, करते रहेंगे हमेशा, तो इसकी वैकेंसी प्रॉपर नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में आप सब लोग देखे होंगे तो लगातार 3-3 वैकेंसी आ चुकी हैं। जो बीटीसी बीएड किए थे उनको फायदा मिला है, जॉब ले लिए हैं, भारत के हर स्टेट के लोग वहां पे गए हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप डिग्री ले लो, चाहे आप बीटीसी की ले लो, चाहे बीएड की ले लो। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 साल में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका बीएड कब हो गया, बीटीसी कब हो गया। और जब आप इसको कर लोगे तो इसमें भी आपको एग्जाम देना होगा, सुपर टेट देना होगा, तो वही सब्जेक्ट इसमें भी रहते हैं, तो थोड़ा ऑप्शन आपके पास हो जाता है, ठीक है ना। और टीचिंग की जो वैकेंसियां हैं थोड़ा कम समय में आती हैं, बट आती हैं वैकेंसियां, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं वैकेंसियां, थोड़ा सा समय लगता है, बस यही होता है। तो आप बीटीसी बीएड कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लो, ऑप्शन रहेगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि कभी ना कभी वैकेंसियां आएंगी, आप इधर अपनी तैयारी करते रहो। डेली तो आपको क्लासेस करनी नहीं है बीएड बीटीसी में, हाँ कर सकते हो, पास में कॉलेज है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक ना एक डिग्री आप ले लो, चाहे बीएड कर लो चाहे बीटीसी कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आगे चल के आपको ही प्रॉफिट होगा। और भारत में मैं सबसे बेस्ट जॉब की बात करूं तो टीचर से बेस्ट जॉब भाई कोई नहीं है, आईएएस फेल है, भले ही उसमें पावर है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट शिक्षक से ज्यादा कोई किसी भी जॉब में नहीं है, ठीक है ना। तो आप बीएड कर लो, कोई ऐसा भी नहीं कि आपसे फीस बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, आप 50,000 रुपए में बीएड बीटीसी दोनों कर सकते हैं हमारे कॉलेज से। ये नंबर पे आप कॉल करके जो है अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो, बीएड में एडमिशन लेना है तो फॉर्म फिल कर दो, और 50,000 में बीएड कर सकते हो, थोड़े थोड़े पैसे 3 बार में आप 50,000 को दे सकते हो, ठीक है ना। तो रहने की व्यवस्था भी हम लोग देते हैं फ्री में, एग्जाम टाइम में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से करवाते हैं, प्रयागराज जिले से करवाते हैं, ठीक है ना, हर जिले से हम लोग करवाते हैं, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी अब जो है आवेदन की जो अंतिम तिथि है नहीं बढ़ेगी, ना ही परीक्षा की तिथि बढ़ेगी, 1 जून को ही आपका पेपर होगा, तो तैयारी में आप लोग लगे रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स हैं तो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।